गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 16 चाचा छक्कन ने केले खरीदे जिसे लिखा है श्री इम्तियाज़ अली ने। चलते हैं। मनुष्य अपनी भावनाओं, लालसाओं और इच्छाओं को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। प्रस्तुत हास्य कहानी में इम्तियाज़ अली ने चाचा छक्कन के माध्यम से मनुष्य के इसी स्वभाव को चित्रित किया है। पाठ के माध्यम से चाचा छक्कन ने के केले खाने की लालच ने उन्हें तरह तरह के बहाने बनाने में मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने पूरे परिवार के हिस्से के केले खा ही लिए आखिरकार। तो चलते हैं, इस पाठ को पहले पढ़ते हैं। ठीक है। एक बात मैं शुरू में ही कह दूं, इस घटना का वर्णन करने में मेरी इच्छा यह हरगिज़ नहीं कि इससे चाचा छक्कन के स्वभाव के जिस अंग पर प्रकाश पड़ता है उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारित कर लें। कई बार मैं खुद देख चुका हूँ कि शाम के वक्त चाचा छक्कन बाजार से कचौरियाँ या गडेरियाँ या चिलगोजे और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर पर सबके लिए ले आते हैं, और फिर क्या बड़ा और क्या छोटा सब में बराबर बराबर बांट कर खाते हैं और खिलाते हैं। पर हर रोज़ अल्लाह जाने क्या बात हुई उस रोज़ अल्लाह जाने क्या बात हुई कि उन्होंने क्या किए, सभी के हिस्से के केले खा लिए। उस रोज़ तीसरे पहर के वक्त इत्तेफाक से चाचा छक्कन और बिंदो के सिवा घर पर कोई नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने को खाकर निवृत्त होकर सब काम कर कर उनके घर चली गई। बिन्नो को घर पर छोड़े जा रही थी कि चाचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा, बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेलकर बहली रहेगी। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नो को साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नो साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे वहीं ठहरना पड़ा। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। वह सुबह से इधर गया हुआ था। मोदे की राह में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपनी इस राय की बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता है। इसीलिए साधारण नियमानुसार आज भी वह लल्लू की अर्दली में था। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनी शो था। दद्दू चचा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है तो ऐन वक्त पर वह मचल गया और साथ में जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला दे देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे फिर भी अनुमति दे दी। बात असल यह थी कि चची कहीं मिलने गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। ऐसे स्वर्ण अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय में चाचा ढूंढ कर उसकी ओर ध्यान देते हैं जब घर पर कोई नहीं होता। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चची की अनुपस्थिति में घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए थे। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए थे। पाँव मोढ़े के ऊपर रखे हुए थे। हुक्के का नैचा मुंह से लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। बिंदु ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चचा ने अभिमान से संतोष का प्रदर्शन किया। कैसे बताई तरकीब, ले अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मारने की थोड़ी सी राख ले आ। किस बर्तन में लाएगा भला। बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख भी ना ला पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज़ लगाई। कलकतिया केले बेचने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे हुक्का पीते रहे। कश अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कशमकश जारी है। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज़ दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1। महंगे हैं, जाकर कह दे। 3 के 2 देता है तो दे जा।
2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया है। कितने केले लेने हैं, पूछ रहा है। फल वाला आसानी से सहमत हो गया। ऐसा कौन बोलता है, चाचा छक्कन। लगता है उसकी नीयत में खोट आ गई है, यानी 3 पैसे के 2। क्या ख्याल है, महंगे नहीं इस भाव पर। बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया। तो किसी अदालत का फैसला तो नहीं कि इतने भाव पर केले लिए जाएं। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे। देता है तो दे, नहीं देता है तो ना दे। ऐसा कौन बोलता है, चाचा छक्कन। वह अपने घर पर खुश और हम अपने घर पर खुश। तो फिर बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। फिर चचा बोलते हैं, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। फिर बिंदु जाने से कतरा रहा था और बोलता है कि आप खुद ही कह दीजिए। चचा ने जवाब में आंखें फाड़ कर बिंदु को घूरा। वह बेचारा डर गया, मगर वहीं खड़ा रहा। चचा को उसका असमंजन में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे और कहा, तू जाकर यूं कह, मियाँ ने 3 आने दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु अपना दिल को कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे भाव ठहराकर मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलना युक्तिपूर्ण ना मालूम होता था। दबे पांव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ड्योढ़ी में खुलती थी उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था और कहा, आप ही ने तो भाव ठहराया है और अब आप ही जबान से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का जैसे हम समझ नहीं सकते, या बेईमानी तेरा ही आसरा। बिंदु गरीब चुप खड़े करके खड़ा सुनता रहा। फल वाला बकता झपता खोंचा उठा चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वह दरवाजे तक पहुंचने ना पाया था कि फल वाला रुक गया। खोंचा उठाकर बोला, कितने लेने हैं। बिंदु अंदर आया तो चचा मोढ़े पर जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया, हम कहते थे ना मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ़ हैं। तो क्या केले लेने मुनासिब होंगे। चचा ने उंगलियों के पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टन। गोया 6 दूनी क्या हुआ, खुदा तेरा भला करे, 12, यानी 1 दर्जन। प्रत्येक आदमी को 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट थोड़ा भरा नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदल जाता है। पर देखो 2-3 गुच्छे अंदर केले लेकर आना, हम आप उससे अच्छे से केले छांट लेंगे। फल वाले ने शिकायत की सदा लगाते हुए केलों के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा और उसकी चित्तियों का अध्ययन किया। चित्तियाँ जो काले रंग केले में काले रंग की निशान रहते हैं उसे चित्तियाँ कहते हैं। और दर्जन भर केले को अलग कर लिया। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चचा ने बिंदु की ओर रुख किया। ले, इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दे। रात के खाने पर लाकर रखना। मैं जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। और जल्दी से आकर बर्तन मांजने की राख लेके आ। बड़ा समय नष्ट हो गया था इस सौदे में। बिंदु केले लेकर रख आया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूं ज़रा जोर से। ऐसा कौन कहता है, चाचा छक्कन। हाँ, ताकि बर्तन रगड़ ना पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ़ करने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह मांजकर साफ़ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरह में बांध रख, किसी रोज़ काम आएगा। और पीतल ही का क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली से दमक उठते हैं। अभी अभी तो आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, और वह मैंने कहा केले एहतियात से रख दिए ना, यूं बस मंज गया। अब रगड़ कर उस इमली इस तरह देखा, मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती है। यह इमली सचमुच बड़ी चीज़ है। मगर बिंदु मेरे भाई, ज़रा उठियो तो, उन केलों में से 2 हमारे हिस्से के ले आना, हमें ला कर दो। हम तो अभी ही खा लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे तब अपना अपना हिस्सा खा लेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले लाकर दे दिए। चचा ने मोढ़े पर उखड़ बैठे बैठे पतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मज़े से खाना शुरू कर दिया।
अच्छे अच्छे हैं केले, बस यूं ही ज़रा ज़ोर से हाथ इस तरह छुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज ही नए बर्तन खरीदे हैं। और वह मैंने कहा अब मैं केले, अब क्या केले बाकी रह गए हैं? 10। कौन बोलता है? बिंदु। खूब चीज़ है ना इमली, 1 टके के खर्चे में काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, इन 10 किलो का हिसाब बैठेगा किस तरह? यानी हम शरीक ना हो तब तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का खाने में मन नहीं करेगा। क्यों, छुट्टन की अम्मी तो हमारे बगैर नज़र उठाकर भी ना देखना चाहेगी। तूने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है। और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हों, पर इतनी खूबी ज़रूर है कि लालची और स्वार्थी नहीं है। सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध शुरू किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे। और कलकतिया केले की बिसात भला क्या होती है, काटने में सबकी मिट्टी पलित हो जाती है। मगर हम कहते हैं कि समझो प्रत्येक आदमी 1-1 का हिसाब रख दिया जाए तो 2-2 ना सही 1-1 ही हो, मगर खाए तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर, ठीक है ना? और उसने कहा कि 4 केले ले आओ। ठीक, बिंदु उठकर फिर से 4 केले ले आया। चचा इत्मीनान से उसे बारी बारी करके खाना शुरू कर दिया। अब कितने बाकी रह गए? 6 बाकी रह गए। अब फिर बोलता है कि 1-1 आ जाएगा, हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने हिस्से का मिल जाएगा और झगड़ा होगा नहीं। अब क्या होता है कि हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का केला अभी खा लेते हैं। अब जो बाकी 6 केले हैं उनमें से अपने हिस्से का 1 केला खा लूँगा। ऐसा कौन बोलता है? फिर से चाचा छक्कन। तो फिर से मेरे हिस्से का 1 केला ले आओ। तो फिर से वो लेके आता है। चाचा केले को खा लेते हैं। ठीक, ऐसा करते करते सभी के आने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, और बार बार वह केले मंगा के क्या करते हैं? बेचारा क्यों पीछे रहे? दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसा लेके गए हैं। और क्या, वहीं किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा लेंगे। मतलब सब अपनी अपनी तरफ से खाना खा के ले आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा? चुपचाप बैठा हूँ। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये जो बचे हुए केले हैं इन्हें भी मैं खा लेता हूँ। उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि आज तो वे सब बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। केले को कौन पूछने लगा? और तूने भी याद ना दिलाया, वरना क्यों लेते इतने सारे केले और बेकार नष्ट हो जाएंगे अगर वो केले नहीं खाएंगे तो इसलिए करता हूँ मैं, फेंके ना जाए इन केलों को, इसलिए मैं इनको क्या कर लेता हूँ, खाकर ख़त्म कर लेता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने पूरे 1 दर्जन केले को खाने में खा लिए। ओके, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। चचा छक्कन ने केले खाए, किस प्रकार उसने 1 दर्जन केले को खुद ही खा लिया, लोगों के दूसरों के लिए बचाए बिना। और इसका आप शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे और लिख भी लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।